बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही बर्बरता और हिंदुओं की सुरक्षा की मांग को लेकर हिंदू संगठनों ने एसडीएम कैंपस के बाहर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी भी की। हिंदू संगठनों ने प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को बांग्लादेश से सुरक्षित निकाला जाए और उन्हें हर तरह से सुरक्षा प्रदान की जाए। बांग्लादेश में जिस तरह की गृह युद्ध वाला हालात बने, लेकिन उसको लेकर आज वहाँ जो कम से कम 1,40,00,000 जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जिसमें बहुसंख्यक हिंदू हैं, उन पर अत्याचार किया जा रहा है, मारपीट की जा रही है, उनका व्यापार को लूटा जा रहा है, घरों में आग लगाई जा रही है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। और इससे पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का हिंदू समुदाय नाराज है, रोष व्यक्त है, जिसको लेके आज बांग्लादेश के खिलाफ यहाँ शिवसेना के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मांग करते हैं जो कि हिंदुस्तानी वहाँ बांग्लादेश में उनको अति शीघ्र सुरक्षित हिंदुस्तान में लाया जाए, वहाँ के मंदिरों की सुरक्षा की जाए, वहाँ के हिंदुओं की सुरक्षा की जाए, वहाँ के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जाए। ये मांग शिवसेना करती है। रूपेंद्र नागर, प्रदेश उपाध्यक्ष शिवसेना उत्तराखंड। और अभी ताज़ा घटनाक्रम है कि पिछले कुछ दिनों से शेख हसीना जी ने जब से अपने बांग्लादेश को छोड़ा है, तब से आपने देखा है कि एक कट्टर इस्लामिक संगठन है जमाते इस्लामी, तो इसके द्वारा वहाँ पर निर्दोष हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा है। उनकी दुकानों को आग लगा दी जा रही है, घरों को आग लगा दी जा रही है और अभी तक सैकड़ों हिंदू इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। तो हम शिव सैनिक जो है इस सारे घटनाक्रम की कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और अपने प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, आप सबके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अपनी बात वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं। हमारा निवेदन है भारत सरकार से कि इसमें तुरंत कोई न कोई ऐसा एक्शन लिया जाए और हमारे भाइयों की वहाँ पर जान बचाई जाए। देखिए, मेरा नाम जोगेंद्र राणा है और मैं गौ सेवक हूँ हल्द्वानी से। और आज हमने ये प्रदर्शन किया है। देखिए, आप लोग सब देख रहे होंगे कि बांग्लादेश में जिस तरीके से वहाँ पे हिंदुओं की निर्मम हत्या की जा रही है इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा, और हिंदुओं के मठ मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, इस्कॉन का मंदिर जला दिया गया, बहन बेटियों की इज्जत तक वहाँ पे लूटी जा रही है। तो हम इसी उसमें जो आज प्रदर्शन करने आए हैं। आज हम राष्ट्रपति महोदया को एक ज्ञापन भेज रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से इस्लामिक जो मुसलमान हैं, जो घुसपैठिए हैं, बांग्लादेश से बड़ी मात्रा में भारत में आके रह रहे हैं और सुरक्षा एजेंसियां कुछ नहीं कर पा रही है, तो कम से कम भारत सरकार को बड़ा दिल रखते हुए जो हमारा बांग्लादेश में हिंदू पीड़ित हो रहा है, उनको यहाँ पे लाके रक्षा सुरक्षा प्रदान की जाए। और जो बड़ी मात्रा में, देखिए, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूट रही है, उसको बचाने के लिए वो बड़ी मात्रा में बॉर्डर से ही भाग के भारत में आ रहे हैं, तो उनको कम से कम यहाँ पे रख के अच्छी उनकी रक्षा सुरक्षा की जाए, उनकी उचित व्यवस्था बनाई जाए। इसी संदर्भ में आज हम लोग सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय आए। हेमवंती नंदन महोणा केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय के पौड़ी परिसर में छात्र संगठन ने छात्र हित के मुद्दों को लेकर धरना देना शुरू कर दिया है। छात्रों का कहना है कि कॉलेज में दाखिले के लिए अनिवार्य की गई सीयूटी की परीक्षा में छात्र इसलिए भी इस बार मेरिट नहीं ला पाए क्योंकि छात्रों के 2 अलग-अलग पेपर अलग-अलग जिले में रखे गए, जिससे मानसून सीजन में बंद रास्ते और कम समय होने के कारण भी कई छात्र इस बार प्रवेश परीक्षा नहीं दे पाए। ऐसे में छात्र संगठन ने यूजी में ऑफलाइन मोड पर भी छात्रों को प्रवेश देने की मांग कॉलेज प्रशासन से की है। जी, निष्कर्ष तो कुछ सामने निकल के नहीं आया। लगातार दिसंबर माह से हम लोग ज्ञापन पे ज्ञापन इनको दिए जा रहे हैं। पत्राचार केवल हम लोग यहाँ से करते हैं। विश्वविद्यालय के कान में जू नहीं रेंगते। डॉक्टर बीजा सर की इस प्रकार की स्थिति आज उत्पन्न हो गई है कि आज तीसरा दिन यहाँ पर छात्र आंदोलित होकर बैठे हैं, परंतु विश्वविद्यालय के कान में अभी तक जून तक नहीं रह गए। ना तो कोई वार्ता करने की कोशिश की गई और केवल झूठे आश्वासन यहाँ पर दिए जा रहे हैं, जो कि देते आए हैं पहले से। ये छात्रों ने 27 जुलाई को अपना एक मांग पत्र दिया था। 6 सूत्रीय 6 मांगे उसमें थी, जिसमें से जो 6वीं मांग है वो सीयूईटी एडमिशन वाली, वो तो वैसे ही समाप्त हो गई। लेकिन बाकी मांगों को श्रीनगर मुख्यालय में माननीय कुलपति महोदय को भेज दिया गया है। और श्रीनगर में अभी क्योंकि वहाँ की स्थिति भी, मुख्यालय की वहाँ भी छात्र आंदोलित हैं, तो इसलिए वहाँ से ये है कि जब वहाँ स्थिति सामान्य हो जाएगी तो तभी इस पर कुछ कार्रवाई हो पाएगी। चंपावत जनपद के सुप्रसिद्ध पूर्णागिरी धाम जाने वाले मार्ग पर बड़ी दुर्घटना हो गई। 9 तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक मैक्स जीप टनकपुर पूर्णागिरी रोड पर उफान पर आए किरोड़ा नाले में बह गई। घटना की सूचना मिलते ही टनकपुर के एसडीएम आकाश जोशी ने एसडीआरएफ व पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान शुरू किया, जिसमें 7 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय टनकपुर भेजा गया है। उपचार के दौरान एक 14 वर्षीय किशोरी की मौत हो गई है, वहीं 2 अभी लापता है, जिनकी खोज जारी है। सर, दर्शन करने जा रहे थे और गाड़ी में थे, गाड़ी बह गई पानी में। इसमें 6 लोग थे सर, घायल हुए हैं
और एक मृत्यु हो गई और 2 लोग मिल नहीं रहे। लगभग 9:45 के बीच में ये हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि एक पूनागिरी की तरफ जाने वाली एक मैक्स जो है वो शायद केवरा नाला में कहीं बह गई है। इमीडिएटली हमारा जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था, हमारी जल पुलिस थी, SDRF थी, हमारी नागरिक पुलिस है, उन्होंने इमीडिएटली रेस्क्यू ऑपरेशन प्रारंभ किया है और हम लोग अभी तक 6 लोगों को रेस्क्यू भी कर पाए हैं। इसमें एक महिला है जो बिटिया है जिसकी जो डेथ हुई है और 2 अभी भी लापता हैं। तो हमारे जितनी भी ये फोर्सेज हैं यहाँ पे इस समय निरंतर जो है गश्त कर रही हैं और हम लोग का पूरा प्रयास है कि जो मिसिंग बॉडीज़ हैं उनको भी रिकवर कर सकें। अभी तो फिलहाल सभी लोगों को जो हमारा उप जिला चिकित्सालय टनकपुर है वहाँ रेफ़र किया गया है। अगर कोई पेशेंट सीरियस होंगे तो उनको फिर हायर सेंटर्स को रेफ़र किया जाएगा। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत तर्राई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी की रंसाली रेंज में बीते दिनों वन तस्करों द्वारा काटे गए धड़ल्ले से हरे भरे बेशकीमती खैर सागौन के पेड़ों का मामला अब तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। पूरे मामले पर अब सियासी पारा चढ़ चुका है। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वन विभाग पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर 1 सप्ताह के भीतर पूरे मामले की जांच और घटना में शामिल तस्करों पर कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेस कार्यकर्ता उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। एक और हम पेड़ लगा रहे हैं, हमने पेड़ लगा दिए, बहुत अच्छी बात कर ली हमने, लेकिन दूसरी ओर जो पेड़ काट रहे हैं उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। अब हम पेड़ लगाते रहे, काटने वाला काटता रहा, दोषियों को सजा होगी नहीं, कैसे काम चलेगा? देखो पेड़ का मतलब समझिए। एक और सरकार पेड़ लगाने इतने पैसे खर्च कर रही है। एक पेड़ माँ के नाम अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का जो अपना चल रहा है उसमें एक और गवर्नमेंट इतना खर्च कर रही है और दूसरे ओर चोरों की बाहर आ रही है, वो पेड़ काट रहे हैं और उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हम तो यही चाहेंगे कि धामी सरकार से भी जो ये पेड़ काटने वाले लोग हैं, जो भी ये मैं अभी हमारी लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में कहीं देख रहा था कि किसी सोशल मीडिया पे कि पेड़ कट रहे हैं, उन पर ठोस कार्रवाई हो। कार्रवाई होने के साथ साथ और धामी जी इन पर पेड़ कटान पर अंकुश भी लगाएं। आप ये देखिए रंसाली में इतने सारे पेड़ों का अवैध कटान किया गया, उसके बारे में कोई जांच नहीं हो रही है। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि शीघ्र इस प्रकरण की न्यायिक जांच किसी उच्च अधिकारी से करवाएं और जो भी दोषी व्यक्ति हो उनको सख्त से सख्त सजा दें। एक तरफ सरकार जो है पर्यावरण को बचाने के लिए एक पेड़ माँ के नाम पे लगाने के लिए घर घर योजना चला रही है, लोग पेड़ लगा रहे हैं। दूसरी तरफ आप जो है इतने बड़े स्तर पे जो है पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। निश्चित रूप से पर्यावरण को नुकसान होगा इसमें। मैं चाहता हूं कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। अगर कुल आंदोलन करेगी कांग्रेस पार्टी, घर घर जाके जो है इसके लिए मुद्दे को उठाएगी और आने वाले चुनाव में जो नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं अक्टूबर में, उसमें इसको बड़ा मुद्दा बनाएगी। रंसाली क्षेत्र में जो वन तस्करों द्वारा पेड़ों की कटाई की गई है उसमें जो है सरकार कहीं ना कहीं उन्हें बचाने का काम कर रही है। एक तरफ ये पर्यावरण को संरक्षण देने का दावा करने वाली सरकार जो करोड़ों रुपए खर्च करके पर्यावरण संरक्षण के काम पर लगा रही है, दूसरी तरफ जो वन तस्कर वनों को काट रहे हैं उसको भी संरक्षित करने का काम कर रही है। इसलिए हम कांग्रेस पार्टी की ओर से ये मांग करते हैं कि इस पर जांच हो और अगर जांच नहीं होती तो इसमें हम न्यायिक जांच के लिए आगे को जाएंगे और एक बड़ा आंदोलन इस पर करेंगे। इसमें मैं यही मांग करता हूं सरकार की कि सरकार एक पेड़ माँ के नाम करके लगा रही है और ये पूरे क्षेत्र में, पूरे उत्तराखंड में इस बात को फैला रही है, लेकिन दूसरी तरफ से ये एक पेड़ माँ के नाम क्या है, एक पेड़ की जगह ये सैकड़ों पेड़ यानी 50 पेड़ काट दिए इन लोगों ने, इनके तस्करों ने, इनके खुद के आदमी पेड़ कटवा रहे हैं और ये उसको लिपापोती कर रहे हैं। इसमें विभाग संलिप्त है और इनके खुद इनके आदमी संलिप्त हैं और उसको सुनने वाला कोई भी नहीं है। यानी नीचे से ऊपर तक रंसाली रेंज में 50 पेड़ कट चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। नगर पंचायत पाटली गुज्जर के कार्यालय में सफाई कर्मचारियों ने कूड़ा भर दिया और सफाई व्यवस्था को ठप करके धरने पर आ गए। सफाई कर्मचारियों ने आरोप लगाते हुए बताया कि उन्हें पिछले 5 से 6 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। इससे पहले भी वह धरने पर बैठे थे, पर अधिकारियों के आश्वासन के चलते धरना समाप्त कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी उन्हें वेतन नहीं दिया गया। देखिए, जो हमारे नगर पालिका के सफाई कर्मचारी जो 800 के माध्यम से यहाँ रहते हैं, उनकी एक शिकायत थी कि कुछ व्यक्तियों द्वारा
इलीगल तरीके से उनसे पैसे वसूली की कार्रवाई की जा रही है और कहा जा रहा है कि भाई हम तुम्हें और एक्सटेंशन देंगे, तुम्हें यहाँ पर तुम्हारा अपॉइंटमेंट बना रहेगा तो हमें कुछ और पैसे दीजिए। इसी की शिकायत लेकर वो मेरे पास आए थे और मैंने कोतवाल साहब खटीमा को यह इसकी जांच करके निष्पक्ष रूप से इसकी जांच करके कार्रवाई करने के आदेश पारित कर दिए थे। दूसरा पक्ष इसलिए मेरे पास आया था कि वो इनके विरोध में था और कह रहा था कि भाई हमने माननीय उच्च न्यायालय में कुछ रिट आयोजित की है, इसी का बदला लेने के लिए ये कर रहे हैं। तो मैंने कहा दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। जो माननीय हाईकोर्ट के आदेश हैं उसके क्रम में डीएम साहब ने जांच मेरे को दी गई है, समय मिलने पर उस जांच को भी पूरी की जाएगी और निष्पक्ष रूप से उसकी जांच की जाएगी। तो दोनों पक्षों को मैंने शांत करके भेज दिया कि जो भी कार्रवाई है वो निष्पक्ष रूप से की जाएगी और दूध का दूध और पानी का पानी। सब देखिए मैंने समझा बुझाकर उनको शांत कर दिया था, अभी सब मामला शांत है। पालिका भ्रष्टाचार को लेकर, क्योंकि हमने लगातार इन पे लोक सूचना लगा रहे थे भ्रष्टाचार को लेकर, उससे संबंधित इस मामले को एक PIL लगाई गई थी हमारे द्वारा नैनीताल हाई कोर्ट में। उसका आदेश आया कि 1 महीने के अंदर आपने जांच करके देनी है DM साहब को। तो उससे ये सब कर्मचारी मिलकर, बोले वाले सफाई कर्मचारी, कोई कथाकथित नेता कर्मचारियों को, वो उनको बहला फुसला कर लाए और मेरे खिलाफ और मेरे साथी के खिलाफ झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए मामले को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। और जबकि मामला भ्रष्टाचार को लेकर है और लगातार हम उस पर कार्रवाई करने के लिए प्रशासन, शासन तंत्र सबको कह रहे हैं। इसी से संबंधित मामले के प्रशासन एसडीएम साहब को आज अपना ज्ञापन देने आए। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन के साथ जो नियमानुसार काम हो, नियमानुसार कार्रवाई वो की जाए, निष्पक्ष जांच होना चाहिए, ये चाहते हैं।